स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की एक और नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं इंटेलिजेंस का टॉपिक जो है क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। इससे पहले हमने इंटेलिजेंस पर वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाके। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना वीडियो को। समझते हैं जैसे कि रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज़ पॉजिटिव, सकारात्मक। यानी कि जो रिसर्चर है वो ये बताते हैं कि जो क्रिएटिविटी है और इंटेलिजेंस है उनके अंदर संबंध है, वो भी सकारात्मक। और टर्मैन की बात करें यहाँ की, टर्मैन इन द 1920 फाउंड दैट पर्सन्स विद हाई आईक्यू वेयर नॉट नेसेसरली क्रिएटिव। अर्थात हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज़रूरी होता है कि आप ऐसा समझते हो कि अगर उसका आईक्यू हाई है तो वो क्रिएटिव भी होगा। ऐसा उनके साथ होता है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को नहीं रीड करते और समझते हैं कि हम एग्ज़ाम ऐसे ही पास कर लेंगे, फिर आपके कैसे ही 30 में से 30 आएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। क्योंकि मैंने इतनी बार रीड कर ली है कि मुझे बिल्कुल सिंपल लगती है। इनके जो टॉपिक हैं बिल्कुल बच्चों वाले हैं। हाँ, जो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे, क्योंकि उनकी थ्योरीज़ होती हैं, उनकी थ्योरीज़ के बारे में आपको नॉलेज, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि हमें याद रखनी पड़ेगी, और उसकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर आप सर्च करना है जर्मन सर और आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी मैंने वहाँ पर तैयार करके रखी है, उसको भी आप सोल्व कर सकते हो। तो आगे हम बात करते हैं क्रिएटिव के तत्व यानी कि एलिमेंट्स की। फ्लुएंसी, जिसे हम धारा प्रवाह कहते हैं, इसका मतलब है कि विचारों की संख्या उत्पन्न करना। फ्लुएंसी, इंग्लिश फ्लुएंसी भी आपने सुना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, अब ये क्या होता है? इसका मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों में विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद अगर बात करें ओरिजिनल की यानी कि मौलिकता की, तो मौलिकता आगे आप बहुत सारे साइकोलॉजिस्टों के, यानी कि सीधी सी बात है कोहलबर्ग, उनकी थ्योरी में देखोगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका मतलब है कि सामान्य, या फिर बात करें सामान्य विचारों को उत्पन्न करने की, असामान्य विचारों को उत्पन्न करने की क्षमता। एलेबोरेशन जो होती है उसको कहते हैं विस्तार, यानी कि इसका मतलब है विचारों को विस्तृत करने या विकसित करने की क्षमता, उन्हें और अधिक विशिष्ट बनाने की क्षमता। देखो, आप खुद से भी इनको रीड कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ सुने और समझें, क्योंकि डाउट्स, ऐसा होता है कि डाउट्स जो है वो आपके टीचर ही क्लियर करता है। आप खुद से भी कई बार रीड कर लेते हो लेकिन डाउट्स रह जाते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कमेंट में आप बता दीजिएगा, मैं उस पर आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा एक शॉर्ट बना के। कोई बात नहीं है, आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और जैसे कि एग्ज़ाम आपका पास आ रहा है, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, दिसंबर में भी हो सकता है, और मे भी अदर एग्ज़ाम की बात करें, पंजाब टेट या फिर NCERT के और भी एग्ज़ाम्स हैं, जहाँ पर देखो आपके लिए आसान बनाने के लिए हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, आप मज़े मज़े से देख सकते हैं और टॉपिक को समझ सकते हैं। देखो, टॉपिक आप जैसे समझते जाओगे आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे। JP गिलफोर्ड, जिन्होंने थ्योरी दी थी डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की, अब ये समझते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते हैं, उसे कहते हैं पजल हो जाते हैं। उनको नहीं पता चलता कि कौन सा व्यक्ति कन्वर्जेंट, कौन सा डाइवर्जेंट है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार इसको समझ लेंगे और बाद में कभी फेल नहीं होंगे। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग वो करते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं, और जो आउट ऑफ बॉक्स होते हैं, या फिर जिस सीधी बात करें तो मल्टीपल सॉल्यूशंस सोच पाते हैं किसी एक क्वेश्चन का। जैसे कि अगर कोई आंसर है तो मैं उसका मल्टीपल सॉल्यूशंस लिख पाता हूँ, समझ पाता हूँ, निकाल पाता हूँ, ये चीज़ें। तो जो कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड, या फिर आप जो सोचते हैं नॉर्मल सोचते हैं, ओपन एंडेड की तरह नहीं जो मर्जी सोचने लगते हैं। रिलेटेड टू इंटेलिजेंस से होती है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और MCQ सॉल्व करते हैं, जहाँ पर उसे आप क्लोज एंडेड या फिर उसे आप कन्वर्जेंट थिंकर भी कह सकते हैं, जो MCQ सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर लिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं। आपके जो क्वेश्चन होते हैं जैसे कि MCQ वाले, वहाँ पर आप लिमिटेड ही, या फिर आप सिर्फ एक को ही टिक कर सकते हो जो कि सही है। आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख सकते हो। जहाँ पर हम बात करें डाइवर्जेंट थिंकर की, तो सीधी सी बात है वो क्रिएटिविटी से होता है, और कन्वर्जेंट जो होता है वो इंटेलिजेंस से होता है। तो आप इनसे डिफरेंस कर सकते हो, आपको ये बिल्कुल इजी लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। क्योंकि देखो,
अगर आप नहीं रीड करोगे, आप नहीं समझोगे तो कैसे ही इसको क्लियर करोगे। जो नए स्टूडेंट होते हैं अचानक ही जाकर इसका जवाब देते हैं तो वो कई बार गलती कर लेते हैं। और बात करते हैं ये चारों पहलू जो होते हैं, ये चारों पहलू रचनात्मकता का एक अभिन्न अंग है और इनका उपयोग विभिन्न या फिर बात करें तो हल करने और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो हमारे 4 एलिमेंट थे उनकी बात कर रहे थे हम। जो हमारे 4 एलिमेंट हैं उनका जो हल करने में, देखो कोई सा भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सल्यूशन निकालने में हम इन 4 एलिमेंट्स की मदद करते हैं, जो कि क्रिएटिव के 4 एलिमेंट्स हैं, FOE, यानी कि फ्लुएंसी। और उसके बाद आपके जो 3 आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल है यार, इसमें कोई ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। और इसके बाद अगर बात करें हमारा जो लास्ट में आपके लिए है कि नोट आपके लिए ज़रूरी है, अपनी सारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु क्रिएटिव व्यक्ति अपनी सारी सोच रखता होगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग अवश्य रखता होगा। देखो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो आदमी क्रिएटिव होगा या फिर क्रिएटिव नहीं भी होगा वो भी डाइवर्जेंट थिंकिंग रखता होगा। तो नो आपके लिए ज़रूरी है। अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब कर देगा, लाइक कर देगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में होगा और आपके लिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो काफ़ी ज़्यादा हमने कवर कर लिया है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को, आगे साइकोलॉजिस्ट भी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आपके लिए है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।